बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बस। स्टूडेंट, हम इसमें ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन क्लास 6 का मैथ कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 12 पेरीमीटर एंड एरिया का आज एक्सरसाइज 12C का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इन द फिगर। आपके सामने फिगर्स बनी हुई और आपसे कहा है कि इसके जो पोर्शन शेडेड हैं आपने उनका एरिया फाइंड करना है। बेटा इस एक्सरसाइज के लिए ये वाले यहाँ पर फॉर्मूलाज मैंने कुछ लिखे हैं, तो ये आपने इनको याद कर लेना, ठीक है। लेंथ या ब्रेथ अगर आपको दी हुई है इनर या इनसाइड, जब अगर इनर वर्ड यूज हुआ है या इनसाइड वर्ड यूज हुआ है तो इसका मतलब है एक्सक्लूडेड पार्ट की बात हो रही है। तो फिर आपने लेंथ या ब्रेथ ऑफ दी एक्सक्लूडेड पार्ट को ऐसे लिख लेना है। और इसमें लेंथ, अगर लेंथ फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ लेंथ की वैल्यू लिखनी है, और अगर ब्रेथ फाइंड कर रहे हैं तो वह यहाँ ब्रेथ की वैल्यू माइनस करना है 2 मल्टीप्लाई विड्थ, जो भी आपको विड्थ क्वेश्चन के अंदर दी हुई होगी। इसी तरह आउटर या आउटसाइड के लिए इंक्लूडेड पार्ट की बात हो रही होती है, तो इंक्लूडेड पार्ट के लिए अगर लेंथ फाइंड करनी है तो लेंथ यहाँ पे लिखेंगे, और अगर ब्रेथ फाइंड करनी है तो यहाँ ब्रेथ लिखेंगे, और यहाँ प्लस करते होते हैं, ठीक है। एक्सक्लूडेड में माइनस करते होते हैं और इंक्लूडेड में प्लस करते होते हैं। और यहाँ पर भी ये 2, इधर भी 2 है, यहाँ भी 2, आपने ऐसे ही लिखना है। और विड्थ आपको मेंशन की हुई होती है, ठीक है। ये आपने फार्मूलाज इसके लिए याद करने हैं। अब अपना क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देखें। सबसे पहले बेटा ये देखें, ये जो शेप बनी हुई है ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है। अब रेक्टेंगल है, इसके अंदर एक और रेक्टेंगल है, ये आपसे ये वाला जो शेडेड पार्ट है ना, इसका आपसे एरिया पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे हम सिंपल रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं ना, वैसे पहले आपने बाई वाली साइड से इनका एरिया फाइंड कर लेना है। तो इसको हम मेंशन करेंगे, ये रेक्टेंगल का जो है रेक्टेंगल दो है, एक छोटा एक बड़ा है, तो इसको हम लार्ज या बिग रेक्टेंगल के नाम से इसको फाइंड लिख लेते हैं। यहाँ पर अब आप लिखोगे लेंथ ऑफ बिग रेक्टेंगल, वो आपके पास 20 है। और अब ब्रेथ आपने मेंशन करनी है, ब्रेथ ऑफ बिग रेक्टेंगल वो आपको 15, और ये भी मीटर है और ये भी मीटर है। अब जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं ऑफ रेक्टेंगल, तो फिर L मल्टीप्लाई बाय B कर लेते हैं। L लेंथ आपके पास 20 है और ब्रेथ आपके पास 15 है। 15 2s are 30, और ये जो जीरो होता है ये एज इट इज साथ, जीरो वाले नंबर्स को बेटा हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं ना। 15 2s are 30 लगा दिया, और ये जीरो साथ ऐसे ही आ जाता होता है। और अब क्वेश्चन में मीटर है, तो फिर इसका मतलब है यहाँ पर आपने मीटर की पावर 2 लगानी है, क्योंकि एरिया में हमेशा पावर 2 होती है। ये भी हमने सिंपल इसको सॉल्व किया है। अब हम ये वाला जो हमारा फार्मूला है ना, इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास जो शेप बनी हुई है, शेप में बेटा ये देखें, ये इसकी अंदर वाली साइड की आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो आपने अब यहाँ पर इनर वाला फार्मूला यूज़ करना है एक्सक्लूडेड पार्ट का, ठीक है। और आपने यहाँ पर लिखना है इनर लेंथ। तो इनर लेंथ के लिए ये देखें, यहाँ पर अच्छा लेंथ तो आपके पास ये वाली 20 है ना, पहले 20 को तो आपने यूज़ करना है, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। लेंथ है तो यहाँ पर लेंथ 20 लिखेंगे, ये 20 लिख लिया। इसके बाद माइनस, तो ये वाला जो माइनस है ये यहाँ पे लगा दिया, और ये 2 यहाँ पे लगाया। और ये वाली जो विड्थ है ये आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, ये देखें, ये इसकी विड्थ आपको 2 दी हुई है, तो आपने वहाँ 2 लिखना है। तो यहाँ पर आपने इसको 2 लिख दिया। अब ये हो गया 20 माइनस 2 2s are 4, और ये आपके पास आ गया 16, क्योंकि लेंथ मीटर में है तो यहाँ पर आप मीटर लिख दें। अब इसी तरह आपने इनर ब्रेथ फाइंड करनी है, तो यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि पहले लेंथ की बात की थी तो लेंथ की वैल्यू लिखी, अब ब्रेथ फाइंड करनी है तो ब्रेथ की वैल्यू 15 आप लिखेंगे। तो यहाँ पर आपने 15 लिख दिया, माइनस 2 लगाया, और ये आपको जो इसकी यहाँ पर ब्रेथ दी हुई है वो भी 2 दी हुई है, तो फिर अब आप वहाँ पर भी 2 लिखेंगे। यहाँ पर आपने इसका 2 लिख दिया। अब ये होगा 15 माइनस 2 2s are 4, और 15 में से 4 माइनस की, तो यहाँ आपके पास 11, और ये भी मीटर आ गया। अब हमारे पास लेंथ आ गई 16 और ब्रेथ आ गई 11। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है, पहले हमने इसका एरिया एक वैल्यू में ये फाइंड किया हुआ है, अब हम पहले इन दोनों का एरिया फाइंड करेंगे, फिर बाद में हमने शेडेड एरिया का फाइंड करना है, एरिया शेडेड पार्ट का।
अब ये हो गया इनर एरिया, तो आपके पास आ गया 16 मल्टीप्लाई बाय 11, ये आपके पास आ गया 176, और क्योंकि मीटर में था तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। अब आपने ये दो एरियाज अभी आपने सिर्फ एरिया फाइंड किया, शेडेड पार्ट नहीं अभी हमने फाइंड किया। अब यहाँ पर आप लिखोगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। अब इसमें हमारे पास दो एरिया पहले ही फाइंड हो चुके हुए हैं, एक हमने एरिया फाइंड किया था बिग रेक्टेंगल का और दूसरा इनर का। तो आपने क्या करना है, जो बिग वाला फाइंड हुआ था वो वाला यहाँ लिख के और ये वाला यहाँ लिख के। अब क्योंकि हमने इन दोनों के दरमियान में जो एरिया है वो फाइंड करना है, तो इसका मतलब है कि बड़े में से दूसरे वाले को माइनस कर देंगे। अब आपने इसको यहाँ माइनस जब करना है 10 6 4 9 ये 2 और 2 1 124, क्योंकि ये भी एरिया ही है और मीटर स्क्वायर है, तो बेटा ये अब आपका इसका आंसर है। इसके बाद अब सेकंड वाली डायग्राम देखें। सेकंड वाली डायग्राम में क्या किया हुआ है, एक तो पहली बात स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर में हमें पता है कि जो भी लेंथ यहाँ हो वही यहाँ होती है, तो दोनों की लेंथ तो सेम ही होगी। अब यहाँ पर आपको ये अंदर वाले पार्ट की वो नहीं दी हुई, विड्थ नहीं दी हुई, तो फिर आपको इसकी दी हुई है उसकी अंदर वाली साइड की। तो अब आपने क्या करना है, इस वाले का अलग से एरिया फाइंड करना है, इस वाले का अलग से, तो इन दोनों को माइनस कर देना। ये तो सिंपल सा सवाल है। अब यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो आप पहले तो लेंथ लिखेंगे, क्योंकि इसमें दो स्क्वेयर्स में दो स्क्वेयर ही हैं, एक छोटा स्क्वेयर बना हुआ एक बड़ा, तो आप लिखोगे लेंथ ऑफ बिग स्क्वेयर, वो आपको दी हुई है 15 मीटर। तो इसको दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, पता है कि अगर एक बार जो लिखी हुई है वही दूसरी बार होती है। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ बिग स्क्वेयर, यहीं पे इसको फाइंड कर देंगे। एरिया ऑफ स्क्वेयर होता है एल मल्टीप्लाई बाय एल। अब आपके पास लेंथ है 15, तो बेटा 15 को 15 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हो जाएगा 225 मीटर स्क्वेयर। ये आपके पास एक आंसर आ गया। अब आपने लेंथ ऑफ स्मॉल स्क्वेयर, इसको देख लें अगर नहीं पता चल रहा, ये एक आपके पास स्क्वेयर है, ठीक है, और इसी तरह एक आपके पास बाहर वाली साइड पे भी स्क्वेयर है। तो फिर जो बाहर वाली साइड का है उसको हमने बिग कह दिया, जो अंदर वाली साइड का है उसको हमने स्मॉल कह दिया। अब यहाँ लेंथ ऑफ स्मॉल स्क्वेयर आपको दी हुई है 9 मीटर, तो अब आप एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वेयर इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय एल, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 कर लेंगे, 81 मीटर स्क्वेयर आ गया। अब हमारे पास पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही हुआ कि दो एरियाज आए, तो हमने शेडेड पार्ट को क्या किया, दोनों एरियाज को माइनस कर दिया। यहाँ पर भी बेटा सेम ऐसे ही करना है। अब आप लिखोगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, तो इसमें आपने क्या करना है, इस वाले एरिया में से इस वाले एरिया को माइनस कर देना है। 225 माइनस 81, 4, 12 में से 8 माइनस किए 4, और ये 1 आ गया, और ये भी एरिया ही है, तो यहाँ पर भी आपका मीटर स्क्वायर हो गया। तो बेटा ये इसका आंसर है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखें। आ जिम्नेशियम इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर बॉर्ड। लॉन्ग का मतलब लेंथ और बॉर्ड का मतलब ब्रेथ की बात हो रही है। ये आपने इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। लेंथ समझे यहाँ पे जैसे 20 है, आपको यहाँ 50 दी हुई है, और यहाँ पर जैसे 30 है तो यहाँ पर आपको सॉरी हाँ यहाँ पर आपको 15 दी हुई है। तो इसकी इन दोनों की जगह आपके पास ये वैल्यू यहाँ पर गिवन है। आ रनिंग ट्रैक 2.5 मीटर वाइड, ये जो अंदर वाली वैल्यूज आपको दी हुई होती है ना, ये वाली ये आपकी विड्थ होती है। तो अब यहाँ पर उसने क्या कहा, 2.5 मीटर आपको विड्थ, रन्स ऑल अराउंड इट ऑन दी इनसाइड। अब यहाँ पर बेटा इनसाइड वर्ड यूज हुआ है, इनसाइड का मतलब है एक्सक्लूडेड पार्ट को अब हमने फाइंड करना है। सेम इसकी तरह आपका ये सवाल होगा, बस वैल्यूज यहाँ पर 20 है, यहाँ 50 है, यहाँ 15, यहाँ 30, यहाँ 2.5 है, तो यहाँ जस्ट 2 था। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक, तो हमने इसको सेम ऐसे ही करना है। इसका सोल्यूशन देखें। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है आपका, सबसे पहले आप लिखेंगे लेंथ ऑफ जिम्नेशियम इज इक्वल टू 50 मीटर, और आगे ब्रेथ बोर्ड लिखा हुआ है तो वो ब्रेथ को ही बेटा शो करवाता है। ब्रेथ ऑफ जिम्नेशियम इज इक्वल टू 30 मीटर।
अब पहले आपने इसका सिंपल एरिया फाइंड करना है, और क्योंकि ये रेक्टेंगल की ही बात हो रही है, दो चीज़ें दी हुई हो तो इसका मतलब है लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, और तब रेक्टेंगल की ही बात हो रही होती है। तो एरिया ऑफ जिम्नेशियम, इसको बेटा ऐसी बार बार लिख लेना, ठीक है। हो गया L मल्टीप्लाई बाय B, तो ये 50 मल्टीप्लाई बाय 30 हो जाएगा। जीरोस वाले को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर को नंबर के साथ, 5 3 आर 15, और यहाँ 2 जीरो हैं तो यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे, और ये मीटर है तो यहाँ बेटा मीटर स्क्वायर। ये अभी आपके पास जिम्नेशियम का एरिया आया। अब उसकी विड्थ को इनर वाले पार्ट को यूज करते हुए अब आपने यहाँ पर लिखना है इनर लेंथ। तो इसमें क्या करना है, लेंथ की बात कर रहे हैं, तो लेंथ हमारे पास 50 है, तो यहाँ पर बेटा आपने इसका 50 लिखना है, -2 आपने साथ लगाया, और आपको विड्थ जो दी हुई है क्वेश्चन के अंदर वो दी हुई है 2.5। तो सबसे पहले तो ये ब्रैकेट का मतलब है कि ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 2 10 0 1 कैरी, पॉइंट है तो पॉइंट एज इट इज नीचे, 2 2 4 एंड 1 5। नंबर के बाद पॉइंट हो और पॉइंट के बाद जीरो हो तो उसको बेटा इग्नोर कर देते होते हैं, ठीक है। अब इट्स मीन आपके पास यहाँ पे जस्ट 5 आया है, तो 50 माइनस 5 होता है 45। अब आपके पास इनर लेंथ जो आ गई वो 45 आ गई। अब आपने इसकी इनर ब्रेथ फाइंड करनी है, तो जब ब्रेथ फाइंड करते हैं तो जो ब्रेथ की वैल्यू होती है 30 सॉरी, तो यहाँ पर आपने 30 लिखा, -2 लगाना है, और फिर आपको ये यहाँ पर भी 2.5 ही विड्थ दी हुई है। विड्थ जो होती है वो दोनों की फिर एक ही होती है, क्योंकि क्वेश्चन में एक ही दफ़ा लिखी होती है, 30 और माइनस, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 5 सिर्फ बचेगा, तो यहाँ पर भी हम 5 ही लिखेंगे, जीरो को इग्नोर कर देंगे। यहाँ पर आपके पास आ गया 25 मीटर। अब हम एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर मैं बस इनर रेक्टेंगल मेंशन कर रही हूँ, एरिया भी लिखना है बेटा, एरिया ही तो फाइंड कर रहे हैं, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। तो फिर अब हमारे पास यहाँ 45 मल्टीप्लाई बाय 25 आया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बेटा आ गया 1125, क्योंकि ये मीटर में है तो यहाँ मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर भी बेटा आपके पास दो एरियाज फाइंड हो गए, एक आपके पास एरिया यहाँ पर आ गया ये वाला, और दूसरा आपके पास ये आ गया। अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रैक फाइंड हो जाएगा। अब आपने यहाँ लिखना है एरिया ऑफ ट्रैक, जो कि बेसिकली हमें फाइंड करने को कहा हुआ था। तो पहले वाला एरिया आपका आया 1500 और दूसरे वाला आया 1125। अब इन दोनों को आप माइनस करोगे, 10 में से 5 माइनस 5, यहाँ 9 था, 9 में से 2 माइनस किए 7, और 4 में से 1 माइनस किए 3, 375, और क्वेश्चन मीटर में है तो ये आपके पास मीटर स्क्वायर में इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर बेटा आपसे कहा हुआ है कि आ गार्डन 15 मीटर लॉन्ग, लेंथ आपको 150 दी हुई है, एंड 80 मीटर वाइड, वाइड का मतलब आपको यहाँ पे इसकी ब्रेथ दी हुई है 80, हैज़ अ रोड 4 मीटर वाइड ऑल अराउंड ऑन दी आउटसाइड। अब आप ये आपको यहाँ पर आउटसाइड वर्ड यूज़ किया गया है, मैंने आपको फार्मूला जो पहले लिखवाए थे इनसाइड और आउटसाइड वाला, अब आउटसाइड वाला इसका मतलब है इंक्लूडेड पार्ट का। अब हमने यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करनी है, और फिर इसके बाद आपसे कहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेविंग द रोड एट द रेट ऑफ ₹150 पर मीटर स्क्वायर। लास्ट वाले एक्सरसाइज में हमने ये डिस्कस कर लिया हुआ है कि जब ऐसी वैल्यू आए रुपीज़ को फाइंड करना हुआ हो, अगर यहाँ पर मीटर के ऊपर स्क्वायर है इट्स मीन एरिया जो भी हमारे पास फाइंड होगा उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये वाला तो वही पोर्शन है, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन हमें सॉल्व पहले करना पड़ेगा, ये इसका अलग से एरिया फाइंड करेंगे, इसकी लेंथ और ब्रेथ पहले फाइंड करके इसका एरिया, और फिर इसको सॉल्व करना है। अब इसका सोल्यूशन देखें। अब यहाँ पर गार्डन की बात हो रही है तो आप यहाँ पर लिखोगे लेंथ ऑफ गार्डन, तो वो आपके पास दी हुई है 150 मीटर, और ब्रेथ ऑफ गार्डन वो आपको दी हुई है यहाँ पर 80 मीटर। तो सबसे पहले आपने एरिया ऑफ गार्डन फाइंड कर लिया, 150 मल्टीप्लाई बाय 80। अब यहाँ पर नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 8 होता है 120, और ये 2 जीरोज़ है तो ये 2 जीरोज़ बेटा 7 आ जाएंगे।
मीटर है तो यहाँ मीटर स्क्वायर हो गया। अब ये हमारे पास गार्डन की लेंथ ब्रेथ के अकॉर्डिंग उसका एरिया आ गया। अब हम लेंथ फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ आउटर। तो आउटर के लिए क्या करना है, क्योंकि लेंथ है तो बेटा आपने लेंथ की वैल्यू लिखनी है 150। इनर में बेटा माइनस करते होते हैं, लेकिन आउटर में आपने यहाँ प्लस करना है। इधर टूल गया और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में इसने 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ 4 लिख लेंगे। अब ये 150 प्लस 4 2 जार 8, तो ये हो गया 158 मीटर। ये आपके पास अब न्यू लेंथ आई। अब ब्रेथ देखें, ब्रेथ ऑफ आउटर, तो यहाँ पर अब आपको ब्रेथ क्वेश्चन में 80 दी हुई है, तो आप यहाँ 80 लिखेंगे प्लस 2 और वाइड जो है वो आपने यहाँ लिख दिया। 80 प्लस 8 इज इक्वल टू 88 मीटर। अब आपने इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ आउटर इज इक्वल टू 158 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 88 के साथ। ये हो गया 158 को 88 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 इज 64, 40 46, 8 एंड 12 मल्टीप्लाई, अगेन 8 से मल्टीप्लाई करना है, 4 6 2 1, 4 10 9 3 एंड 1। ये अब आपके पास आ गया 13904 मीटर स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ रोड की बात हो रही थी तो अब आप लिखोगे एरिया ऑफ रोड, क्योंकि रोड को ही पेविंग करना है ना, तो हम यहाँ पे रोड ही लिख लेते हैं। तो फिर अब आपके पास पहला वाला जो एरिया और दूसरा वाला जो एरिया, इनको माइनस कर देंगे, तो यहाँ 13904 माइनस 12,000, तो यहाँ से अब आपने 12,000 इसको माइनस किया, 4 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 9 एज इट इज़, 3 में से 2 1, ये आ गया 1904 मीटर स्क्वायर। ये अब आपके पास एरिया आ गया। क्वेश्चन बेसिकली ये यहाँ तक क्लोज है, लेकिन आपसे नेक्स्ट एक और स्टेप करने को कहा है कि अगर 1 मीटर पर पेविंग करने के 120 रुपीज़ लग रहे हैं, तो आपने ये बताना है कि पूरी जगह पर कितने पैसे लगेंगे। तो फिर अब आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ पेविंग एट 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, 1 मीटर स्क्वायर पे उसके लग रहे हैं 120 रुपये। तो अब आपने बतानी है कॉस्ट ऑफ पेविंग एट, इस सारे पे बतानी है 1904 मीटर स्क्वायर पे, इतने पे उसके कितने पैसे लगेंगे, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1904 मल्टीप्लाई बाय 120। अब आपका आंसर जो आएगा वो उसके रुपीज़ होंगे। अब इसके साथ 120 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 0 0 0, 4 2 जार 8, 0 18 2 एंड 3, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 4 0 9 1, 0 8 4 8 12 और यहाँ पर 2। तो ये अब आपके पास आंसर आ गया 228480। ठीक है, ये अब आपका आंसर हो गया। अब बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें। आ हाउस 20 मीटर लॉन्ग, लेंथ आपको 20 मीटर दी हुई है एंड 15 मीटर वाइड, और ब्रेथ आपको 15 मीटर दी हुई है। इज सराउंडेड बाय आ विरांडा, वहाँ पर सराउंडेड है, उसके इर्द गिर्द एक विरांडा बना हुआ है ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, जिसकी आपको विड्थ यहाँ पर 3 मीटर दी हुई है। अच्छा बेटा हाउस है तो हाउस के इर्द गिर्द का मतलब उसकी बाहर वाली साइड पे विरांडा बना हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमने आउटर वाला, आउटर इनर आउटर लेंथ वाला फार्मूला लगा के उसको सॉल्व करना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग दी वरांडा एट ₹200 पर मीटर स्क्वायर। जब हमारे पास एरिया 2 दफ़ा फाइंड करने के बाद माइनस करके जो आएगा बेसिकली एग्जैक्टली जो हमारा आंसर होता है, तो उसके साथ हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर क्योंकि हाउस की बात हो रही है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ हाउस, वो आपको दी हुई है 20 मीटर। फिर ब्रेथ की बात हो गई, ब्रेथ ऑफ हाउस वो आपको दी हुई है 15 मीटर। अब आपने एरिया ऑफ हाउस फाइंड करना है, तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, 15 सॉरी 15 2 ज़ा 30 और 0 एज इट इज़, मीटर स्क्वायर में ये आपके पास एक आंसर आ गया। अब आपने यहाँ पर लेंथ ऑफ आउटर
फाइंड करनी है। तो लेंथ है तो यहाँ पर लेंथ की वैल्यू 20 लिखेंगे, और आउटर की बात हो रही है तो प्लस करेंगे, और यहाँ 2, और आपको विड्थ क्वेश्चन के अंदर 3 दी हुई है, तो 20 प्लस 3 2 ज़ा 6, और ये हो गया 26 मीटर। अब आपके पास लेंथ ये आ गई। अब आप यहाँ पर ब्रेथ ऑफ आउटर, आउटर की अब आपने ब्रेथ फाइंड करनी है, तो ब्रेथ आपको क्वेश्चन में 15 दी हुई है, प्लस करेंगे 2 हम नहीं लगाना है, और फार्म क्वेश्चन में हमारे पास 3 दिया हुआ है, तो ये हो गया 15 प्लस 3 2 ज़ा 6, और इन दोनों को प्लस किया तो यहाँ 21 मीटर आ गया। अब आपने एरिया ऑफ आउटर फाइंड किया, तो आपके पास आ गया 26 मल्टीप्लाई बाय 21, इसका आंसर हो गया 26 21, 6 एंड 2 12 एंड 5 6 4 5, ये आपके पास आ गया 546 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास दो एरियाज फाइंड हो चुके हुए हैं, क्योंकि अब हमने फ्लोर करना है विरांडा को, तो अब आप पहले सबसे एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ विरांडा, तो पहला वाला जो एरिया आया था उसको इस वाले एरिया से माइनस कर देंगे, तो ये आपके 546 माइनस 300, 6 एज इट इज़, 4 एज इट इज़, और 5 में से 3 माइनस किया तो 2 मीटर स्क्वायर। ये अब आपके पास एरिया आ गया। अब आपने यहाँ पर आपसे कॉस्ट फाइंड करने को कहा हुआ है, तो सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग विरांडा एट 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि उसके 200 रुपीज़ लग रहे हैं, तो अब आपने बताना है कि अगर उसका एरिया इतना है तो उसके कितने पैसे लगेंगे। कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग विरांडा एट 246 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 200 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 246 के साथ। अब ये भी जीरो वाली वैल्यू है ना, तो 246 को सिर्फ 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 246 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 ज़ा 12, 2 लगा 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 एंड 9 2 2 ज़ा 4, तो ये आपके पास आ गया 492, और यहाँ पर 2 जीरोज हैं तो बेटा यहाँ पर 2 जीरोज लग जाएंगे, और क्योंकि हम रुपीज़ फाइंड कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर 7 रुपीज़ लिख देना है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आज की वीडियो में बेटा इतना ही है। अगर मेरा चैनल आपको पसंद है तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।